हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है, इंग्लिश पेडागोजी को हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ये हमारा 5th चैप्टर है। आगे के चैप्टर्स भी हम जल्दी से कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। विविधतापूर्ण क्लासरूम होती है ना। चाहे आप बात करो सामाजिक विविधता की, चाहे आप बात करो भाषाई विविधता की, या बात करो आप मेंटल डिफरेंसेस की, इन क्लासरूम्स में या ऐसे क्लासरूम्स में जो भाषा शिक्षण है ना, जो लैंग्वेज टीचिंग है, उसमें कौन सा चुनौती या कौन सी कठिनाइयाँ हमको देखने को मिलती है, ये हमारा बेसिक इस चैप्टर का मीनिंग है। तो इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं या किस तरह से आते हैं वो आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, जिनसे आपको आने वाले एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें। फ्रेंड्स, चैनल में न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। इन फ्यूचर्स भी आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश टीचिंग में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज टीचिंग का, तो लैंग्वेज टीचिंग के हम जब भी बात करते हैं ना, तो इंग्लिश टीचिंग की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है और ज़्यादातर जो कठिनाइयाँ होती है इंग्लिश टीचिंग में ही हमको देखने को मिलती है। तो देखिए, पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हमको इंग्लिश क्लासरूम में देखने को मिलती है। उसके बाद सभी को ना डिटेल से आप लोगों को समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैलेंज या सबसे पहला प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है जब भी हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम का। ओवर क्राउडेड क्लासरूम मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में बच्चों का होना इंग्लिश टीचिंग में एक तरह का बाधा या एक तरह का चैलेंज होता है। दूसरा है क्लासरूम कंडीशंस। स्पेशली हम बात करें हमारे इंडिया में तो, या रूरल एरिया में, है ना, तो क्लासरूम के कंडीशंस ना उतने ज़्यादा अच्छे और स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होते, जो कि एक चैलेंज होता है टीचर के लिए उस क्लासरूम में बच्चों को अच्छे से सिखा पाना। लेक ऑफ फैसिलिटीज़, बहुत सारे फैसिलिटीज़ या सुविधाओं का अभाव एक चैलेंज होता है। लेक ऑफ ट्रेंड टीचर, प्रशिक्षित जो शिक्षकों की कमी होती है। हालांकि अब ये इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन इसकी जो कमी थी शुरू से, उसके कारण या वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा था इंग्लिश टीचिंग में। आउटडेटेड मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग मेथड्स का बहुत ही पुराना या ओल्ड होना भी इंग्लिश टीचिंग में या लैंग्वेज टीचिंग में एक बहुत बड़ा बाधा रहा है। टेक्स्ट बुक, मतलब जो पुस्तकें हैं वो इस तरह से नहीं मेंटेन किया गया था जिनको लैंग्वेज टीचिंग के लिए फ्रेंडली बनाया जाए, या वो लैंग्वेज टीचिंग के लिए फ्रेंडली नहीं था शुरू से ही। एग्ज़ाम ओरिएंटेड एजुकेशन, हमारे देश में हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है ना, वो भी एक डिफ़िकल्टीज़ या बाधाएं हैं लैंग्वेज टीचिंग में। नेक्स्ट है स्कूल एनवायरनमेंट। तो स्कूल की जो एनवायरनमेंट होती है या वातावरण होता है, वो भी एक बहुत बड़ा बाधा प्रोवाइड करता है या बैरियर होता है लैंग्वेज टीचिंग में, है ना, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चों को ना लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। लर्नर्स एबिलिटी, सीखने वाले या जो बच्चे हैं उनमें अलग अलग क्षमताएं होती है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लैंग्वेज टीचिंग में। लैक ऑफ प्रैक्टिस का अभाव और लैक ऑफ स्टडी मटेरियल्स, ये दोनों भी ऐसे रीज़न हैं जो लैंग्वेज क्लासरूम में थोड़ा सा बाधा प्रोवाइड करती है। चलिए, अब हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं, ताकि आपको एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट को, जो है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। तो देखिए, जो भाड़ वाली जो कक्षाएं हैं या ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है लैंग्वेज टीचिंग को प्रभावित करने का। देखिए, लैंग्वेज टीचिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट टीचिंग हो, अगर रेशियो से ज़्यादा बच्चे हैं या मानक जो रेशियो है उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो डेफिनेटली वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। RT 2009 के हिसाब से अगर बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, प्राइमरी में 30 और 1 और अपर प्राइमरी में 35:1 ये रेशियो होती है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्लास में 50-60 बच्चे हैं और उनको एक इफेक्टिव वे में पढ़ाने के लिए बोला जाए, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है। और जितने अच्छे से हम एक मानक रेशियो के साथ बच्चों को सिखा पाएंगे, उतने अच्छे से नहीं सिखा पाते। तो एक बहुत बड़ा बैरियर है, एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल है एक इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग में, ठीक है। क्योंकि ना टीचर ना अपने एबिलिटी को, अपने क्षमता को प्रॉपर वे में इफेक्टिवली और इंडिविजुअली बच्चों तक पहुंचा पाने में सक्षम नहीं हो पाते ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्लास में, है कि नहीं। अगला है ऑल द लर्नर्स डोंट कम फ्रॉम द सेम सोशल लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। सारे जो बच्चे होते हैं ना क्लासरूम में, वो सभी एक सेम भाषाई जो बैकग्राउंड से या तो सामाजिक बैकग्राउंड से नहीं आए रहते, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। तो इस कारण से उन लोगों को एक सर्टेन चीज़ें उन तक पहुंचा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। डिवीज़न ऑफ क्लास इन ग्रुप बिकम अ डिफिकल्ट ऑप्शन। बच्चों में जो डिवीज़न होती है, अलगावपन होता है, वो थोड़ा सा मुसीबत या थोड़ा सा डिफिकल्टीज क्रिएट करता है टीचर्स के लिए। तो ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल एनवायरनमेंट या स्कूल
वातावरण। तो देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स अ न्यू एंड फंक्शनल एनवायरनमेंट एंड दिस मे बी हार्ड टू हैव। स्कूल में लैंग्वेज टीचिंग के लिए ना एक नया और एक क्रियाशील एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आजकल स्कूलों में, और यही एक रीज़न होती है जिसके कारण से लैंग्वेज टीचिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है या भाषा सिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पीयर टीचिंग, रोल प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ आर रेयर इन इंडियन क्लासरूम। हमारे इंडियन क्लासरूम में पीयर टीचिंग, रोल प्ले एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कम देखने को मिलती है। एक पीयर टीचिंग मतलब एक साथ मिलजुल कर कुछ सीखना है ना, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, वो होती है पीयर टीचिंग। द क्लास लिसन्स पेसिवली, द लर्नर्स आर नॉट एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन। जो क्लासरूम होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन लोग पेसिवली लिसन करते हैं। पेसिवली मीन्स निष्क्रियता के साथ। एक्टिव मीन्स सक्रिय, पेसिव मीन्स निष्क्रिय। तो बच्चे पेसिवली सुनते हैं, कुछ पूछते नहीं है, यही एक प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज लर्निंग में या लैंग्वेज टीचिंग में। अगला पॉइंट है हमारा स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम मीन्स स्कूल पाठ्यक्रम, है ना। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया हैज़ बीन टेक्स्ट ओरिएंटेड, है ना। जो हमारा लैंग्वेज टीचिंग है या इंग्लिश टीचिंग है, बेसिकली हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो ना टेक्स्ट ओरिएंटेड होता है, पुस्तक केंद्रित होता है, जिसके कारण से बच्चे उसको लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाते, वो सिर्फ पुस्तकी ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं, है ना। लर्नर्स फेल टू लर्न द लैंग्वेज, दे फेल टू राइट इन एक्सेप्टेड इंग्लिश, यूज एप्रोप्रिएट इंग्लिश एंड कन्वर्स इन इंग्लिश। बच्चे किस में फेल हो जाते हैं? इंग्लिश को एक्सेप्ट कर पाने में, उनको एप्रोप्रिएटली यूज़ कर पाने में और उनको कन्वर्सेशन कर पाने में, है ना। क्योंकि पुस्तकी ज्ञान के पर ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है हमारे करंट जो स्कूल करिकुलम है उसके द्वारा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स, गलत पठन। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स अमंग लर्नर पोज अ मेजर चैलेंज फॉर टीचर्स हु हैव टू टीच इंग्लिश टू देम। बच्चों का गलत तरीके से पढ़ने का जो आदत होता है, वो भी एक बहुत बड़ा बाधा है लैंग्वेज टीचिंग में। देखिए, सम स्टूडेंट्स रीड बाय पुटिंग फिंगर्स ऑन द वर्ड्स विच हिंडर्ड देयर कंसंट्रेशन। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, वर्ड्स को ना ऐसे फिंगर रख के पढ़ते हैं, जो कि गलत हैबिट है ना। इससे ना उनके कंसंट्रेशन में बाधा पहुंचता है ना। सम चिल्ड्रन मूव बैकवर्ड रेदर देन गोइंग फॉरवर्ड एंड मे टाइम्स दे रीड इन लो मर्मरिंग साउंड। कुछ बच्चे थोड़ा सा बैकवर्ड पोजीशन में होकर पढ़ते हैं, है ना, और मर्मरिंग साउंड के साथ पढ़ते हैं, थोड़ा सा फुसफुसाहट, मर्मिंग में फुसफुसाहट, है ना। तो ये भी एक, इससे क्या है, वो लैंग्वेज को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाते। अच्छे से पढ़ेंगे, लाउड वॉइस के साथ पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंटली पढ़ेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन और सारी चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये भी एक तरह का बैरियर है सीखने में, लैंग्वेज टीचिंग में। देखिए, यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो भाषा में विविधता है ना, मल्टी लैंग्वेलिज्म है, वो किसी भी तरह का बैरियर नहीं है टीचिंग में। वो एक तरह का उसको रिसोर्स के रूप में माना गया है ना, या रिसोर्स के रूप में माना जाता है कि आप एक मल्टी लैंग्वेलिज्म है, आप बहुभाषाविद है, आपको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, तो आप उसको एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करिए बच्चों को सिखाने में। चलिए आगे चलते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस, है ना, अभ्यास का अभाव। It can also be a problem for students as English have a vast vocabulary along with numerous homophones and phrasal verbs। बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो जाता है क्योंकि इंग्लिश एक वास्ट वोकेबलरी लेकर चलती है, और उसमें होमोफोन्स किसको बोलते हैं? स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन सेम और मीनिंग अलग, है ना। वो ऐसे कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वाइल टीचिंग इंग्लिश इन क्लास, करेक्टिंग स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द टीचर्स। तो टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है प्रोनाउंसिएशन सिखाना और स्पेलिंग करेक्ट कराना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जो पुस्तकें या जो कंटेंट हमको मिलती है या स्कूल में मिलती है, वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और इसके कारण से बच्चे सिर्फ पुस्तक केंद्रित हो जाते हैं, उनमें एक तरह का जो कम्युनिकेटिव स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाती, उन लोग अपना प्रिपरेशन सिर्फ एग्जाम तक सीमित रख पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर है। अगला हम देखते हैं लर्नर्स एबिलिटी, बच्चों की क्षमता। देखिए, बच्चों में अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं, जो क्लासरूम से बहुत ही ज़्यादा नीचे होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास के लेवल से कई हाई होते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों में सामंजस्य स्थापित कर पाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। अगर टीचर्स लो IQ वाले या कम स्तर वाले बच्चों पे ध्यान देते हैं, तो हाई लेवल वाले जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज होता है क्लासरूम में बच्चों को सिखाने में। लास्ट है लैक ऑफ स्टडी मटेरियल का अभाव। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि करंट टाइम में स्टडी मटेरियल्स उतने ज़्यादा और स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। इस कारण से भी स्पेशली विलेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो इस कारण से ये भी एक बहुत ही बड़ा हो सकते हैं बैरियर या बाधा है लैंग्वेज टीचिंग में। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने कुछ चैलेंजेस देखे टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम में। डाइवर्स क्लासरूम में मतलब अलग अलग जो बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स होते हैं,
अलग अलग एबिलिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, चाहे मेंटल एबिलिटीज़ की बात करें, चाहे आप सोशल एबिलिटीज़ की बात करें, तो उनमें आप क्लासरूम को कैसे अच्छे से कर पाएंगे या कैसे उनमें किस तरह के चैलेंजेस आती है। तो आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियोस को एक बार अच्छे से देखिए और समझिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट 2 भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनमें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल नहीं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर नाउ।